अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी फ्राइड चिकन की। बिल्कुल क्रिस्पी और इसके जो क्रम्स हैं इतने अच्छे बने हुए हैं कि आप खुद देख सकते हैं। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। कुछ 7 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके क्रम्स कैसे बनेंगे, इसे क्रिस्पी कैसे बनाया जाए। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं और कुछ 7 टिप्स भी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन के पीस लिए हैं, ठीक है। आप चिकन थाई भी ले सकते हैं जो जिंगर बर्गर वगैरह में यूज़ होते हैं, उसके बहुत ही अच्छे क्रम्स बनते हैं। तो मैंने जो उनसे चिकन के पीस लिए हैं, आप सबसे पहले आपने इन्हें सिरका लगाकर धोना है, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी होता है सिरका जो उनसा, ऐसे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह कि इसमें एक नेचुरली खट्टापन आ जाता है, ठीक है। हमें नींबू ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने ये तकरीबन वज़न में 250 ग्राम है, ठीक है। तो ये सिरका है, सिरका मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं। उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है हमने। तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक नेचुरली खट्टापन आ जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी जो एक चिकन की स्मेल होती है, ठीक है। तो हमने इसे 15 से 20 मिनट तक रख के धो लेना है, अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है इसे। तो चिकन को मैंने धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सेकंड टिप ये है आपके पास कि चिकन जो है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यहाँ पे पाउडर है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो सी है रेड चिली पाउडर है मेरे पास। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो सी है ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो छोड़ दें, स्किप कर दें। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है चाट मसाला है। चाट मसाले में सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया था, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसे स्किप कर दें, ठीक है। अब इन सारे स्पाइसेस को हमने एक बॉल में ऐड करना है। डायरेक्ट चिकन के ऊपर ऐड मत कीजिएगा, वरना ये हो कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मिर्च ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि एक बॉल में सारे स्पाइसेस ऐड करें। उन सारे स्पाइसेस को चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। ये थर्ड आपकी टिप है कि ये एक टिप होती है कि आप लोग जो से इसे अच्छे से अच्छा जो है आपका जो फ्राइड चिकन है वो बन सके। तो सारे स्पाइसेस जो हैं आप एक साथ चिकन के ऊपर मत ऐड करें, वरना नमक मिर्च कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगी अगर आपसे अच्छे तरीके से मिक्स ना होगा। तो बेहतर है कि सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें, मिक्सअप करने के बाद फिर आप चिकन के ऊपर ऐड करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड टिप जो है ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो हमारे पास चिकन के पीस हैं वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, क्योंकि जो चिकन का पीस होता है इसके साथ क्रम्स इतने अच्छे नहीं बनते। जब आप इसके ऊपर कट लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से कट लगाएंगे, तो उसके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के से बिल्कुल बारीक से कट लगा लिए, गहरे कट नहीं लगाए। तो अब हमने क्या करना है, इन्हें एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है जिसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, वो मैंने स्पाइसेस जो उनसे निकाल लिए उस बॉल से। उस बॉल में मैं इसे अब ऐड करूँगी और इसके ऊपर अब जो स्पाइसेस थे वो मैं सारे जो मिक्स कर लिए थे वो इसके ऊपर अब ऐड करूँगी, ठीक है। तो सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगर आपके पास ग्लव्स यूज़ करना चाहते हो तो ग्लव्स से कर ले, वरना हैंड वॉश करके अच्छे तरीके से आप इसे जो स्पाइसेस हैं हाथों से अच्छे तरीके से आपने लगाने हैं कि कोई भी इसका जो हिस्सा है वो स्पाइसेस के बिना ना रह जाए। तो कट के अंदर भी अच्छे अच्छे तरीके से आपने जो सारे स्पाइसेस लगा देने हैं, हैंड के साथ ही लगाएं। और बाद में फिर फौरी तौर पर हैंड वॉश कर लें, क्योंकि स्पाइसेस हाथ में लगेंगे तो बाद में जलन होगी। इसलिए अच्छे तरीके से आपने इन्हें ओवर मैरिनेट करना है, मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ देना है। मैं यही सलाह दूंगी आप लोगों कि आपने इसे ओवरनाइट मैरिनेट करना है, फ़ौरन से इसे फ्राई नहीं करना, ठीक है। ये एक आपकी चौथी टिप है चिकन को क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त KFC जैसा बिल्कुल बनाने के लिए, ठीक है। तो चौथी टिप जो सी है वो यही है कि आपने इसे ओवरनाइट छोड़ना है। अगर आपने इसे डे टाइम बनाना है तो पूरी रात आप इसे मैरिनेट कर दें, अगर आपने इसे रात टाइम बनाना है तो पूरा दिन मैरिनेट कर दें। तो मैंने इसे पूरी नाइट जो सी है वो मैंने ओवरनाइट इसे मैरिनेट किया, और आप देख सकते हैं कि इसके जो स्पाइसेस के अंदर से अंदर तक इसका जो स्पाइस है वो चला गया होगा। इसका जो टेस्ट होगा वो जब आप
टेस्ट करेंगे, चखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फौरी तौर पर फ्राई करने में और ओवरनाइट मैरिनेट करने में इसका कितना जो सा टेस्ट आता है। तो मैदा चाहिए और हमें पानी चाहिए, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। मैदे में कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। सबसे पहले आपने इसे फ्लोर में अच्छे तरीके से अपने हाथों से अच्छे तरीके से, जितनी आप अच्छे तरीके से आप इसे करेंगे फ्लोर के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनेगा, ठीक है ना। तो जो इसके कट्स है वहाँ पर भी आप इसे अच्छे तरीके से मसल के आपने आटे के अंदर जो सा इसे मतलब कि कोट करना है। जितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी उतना ही अच्छा ये क्रिस्पी जो सा फ्राई होगा। तो अच्छे तरीके से इसे कोटिंग करने के बाद आपने इसे पानी के अंदर डिप करना है, ठीक है। लेकिन ये पहले आपने इसे अच्छे तरीके से कोट करना है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कोट हो गया होगा, लेकिन ये पहला कोट है तो हमने इसे पानी के अंदर डिप करना है। तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देना है दोनों तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस हमने जैसे पहला स्टेप किया था उसी तरह फिर आपने उसी स्टेप को फॉलो करना है, और उसी तरह ही आपने इसे अच्छे तरीके से फ्लोर के अंदर अच्छे तरीके से आपने इसे कोट करना है, ताकि इसका कोई हिस्सा जो सा है वो रह ना जाए। और ये देखें इसके क्रम्स, ये आप खुद देख सकते हैं इसके क्रम्स कितने अच्छे बने, वरना लेग पीस के इतने अच्छे क्रम्स नहीं बनते। जो हमने कट लगाए थे ये उसी वजह से इसके क्रम्स बने हैं, ठीक है। आप चिकन थाई लें, उसका फ्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त जो सा है यही सारे स्पाइसेस लगा के आप इसे फ्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपने दूसरी तरफ ऑयल को गर्म कर लेना है। मीडियम साइज़ पे जो ऑयल है वो गर्म हो, बहुत तेज़ ऑयल गर्म ना हो, वरना बाहर से पक जाएगा, अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह ही हमने बाकी जो सारा प्रोसेस है उसे रिपीट करना है। उसी तरह ही सेम आपने उसको कोट करना है अच्छे तरीके से, और फिर पानी में डिप करना है, फिर कोट करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरह बन जाएं, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने इसे फ्राई करना है, और फ्राई के लिए आपने 10 से 12 मिनट इसे मीडियम लो टू मीडियम पे आपने इसे फ्राई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लो टू मीडियम पे आपने इसे फ्राई करना है 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। और जो ऑयल है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हुए हैं, और ये देखें इसके क्रम्स आपके सामने हैं। और चिकन की जो है इतने अच्छे क्रम्स नहीं बनते, चिकन थाई और बाकी जब आप फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रम्स बनते हैं। लेकिन ये देखें सिर्फ इसी वजह से इसके क्रम्स इतने अच्छे बने हैं, क्योंकि जो फ्राई है जो हमने कट लगाए थे उसी वजह से इसमें जो बहुत ही अच्छी कोटिंग हुई है, और उसके क्रम्स जो उनसे इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे बने हैं। तो हमारा फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची, और इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बने हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दे। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।